डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस डिस्कस करने आई हूँ। इस पेपर का नेम है एडवांस्ड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को कहते हैं उन्नत पोषण एवं मानव विकास। आपका 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जनवरी में पेपर होना है, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 25 आपके हाफ ईयरली के मार्क्स होंगे और 75 फाइनल एग्जाम के मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको पूरा सिलेबस आपको आज डिस्कस कर दूंगी, बता दूंगी कैसे कैसे क्या क्या आपको पढ़ना है, और आगे भी मैं इसी से रिलेटेड आपका MCQ सेट लेके आऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में एडवांस न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपका। फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है आहार आयोजन की परिभाषा, महत्व, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, संतुलित आहार, संतुलित आहार की जो RDA है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ICMR विशेषज्ञों के द्वारा एक RDA निर्धारित की जाती है, मतलब हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। हर एज ग्रुप का एक निर्धारित मात्रा ICMR विशेषज्ञों के द्वारा बनाते हैं, इसी को हम RDA कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सेकंड है आपका, सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में पढ़ना है शैशवावस्था और बचपनावस्था के दौरान पोषण, यानी कि शैशवावस्था और बचपनावस्था के दौरान किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका भी RDA आपको पढ़ना है। और आहार योजना भी, यानी कि डाइट प्लान भी आपको पढ़ना है। लेकिन डाइट प्लान आप इसमें नहीं कुछ बना पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, लेकिन जो हाफ ईयरली होगा उसमें आपका डाइट प्लान भी बनवाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड यूनिट में क्या करना है। किशोरावस्था के दौरान पोषण, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पोषणीय आवश्यकता, यानी कि किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका भी RDA पढ़ना है आपको। और डाइट चार्ट भी बनाना है, यानी कि आहार योजना की एक दिन की कितने किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान भी बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ यूनिट है गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था के दौरान पोषणीय आवश्यकता, मतलब गर्भावस्था में और धात्री अवस्था में, यानी धात्री अवस्था होती है जब बच्चा जन्म लेता है, जो माँ होती है, गर्भावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, धात्री अवस्था कहते हैं। ठीक है, जब शिशु छोटा होता है तो उसमें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इस दौरान किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका भी RDA और आहार आयोजना, मतलब डाइट प्लान भी आपको बनाना है। ठीक है, अब पार्ट आता है सेकंड पार्ट में है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये है 5th यूनिट। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मध्य बाल्यावस्था के बारे में, इसी को हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड ईयर। इसमें क्या क्या करना है, मध्य बाल्यावस्था के विकास कार्य, विशेषताएं, शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास। ठीक है, और आगे देखते हैं सामाजिक और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा विकास, किसमें, मध्य बाल्यावस्था में। अब अगला यूनिट है आपका 6 यूनिट है। 6 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, 6 यूनिट में पढ़ना है आपको वयस्संधि अवस्था और किशोरावस्था। वयस्संधि अवस्था में क्या पढ़ना है, वयस्संधि एवं किशोरावस्था के विकास कार्य एवं विशेषताएं। ठीक, वयस्संधि अवस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और हार्मोनल परिवर्तन, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार और समूह साथी संबंध। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना है। और फिर है ड्रग्स एवं अल्कोहल का दुरुपयोग, क्योंकि इस एज में बच्चा अगर अच्छे समूह साथी हैं, यानी कि अच्छे दोस्त हैं उसके,
तो अच्छा निकलेगा। अगर उसके गलत दोस्त हैं, गलत संगति में पड़ जाता है तो क्या होता है, कई बार वो क्या करता है, ड्रग्स लेने लगता है, अल्कोहल का उपयोग करने लगता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। और STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यानी कि यौन संचारित रोग, HIV, एड्स, किशोरावस्था, गर्भावस्था यानी कि टीन एज प्रेगनेंसी के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। 7th यूनिट है आपकी किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, भाषा, नैतिक विकास, बौद्धिक एवं रचनात्मक विकास, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। लास्ट चैप्टर है आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का परिचय, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का परिवर्तन की अवधारणा, यानी कि किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है तो प्रौढ़ावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसकी अवधारणा, प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं, युवा प्रौढ़ावस्था और देर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, लेट एडल्टहुड कहते हैं जिसको। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि यंग एडल्टहुड में और लेट एडल्टहुड में जो भी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। लास्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं और एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, इसमें प्रौढ़ावस्था में किस किस में देखना है आपको, शैक्षिक यानी कि शैक्षिक, व्यावसायिक, वैवाहिक और पेरेंटहुड, यानी कि जब वो पिता बनता है तो उन सब में कौन कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनको कैसे कैसे एडजस्ट किया जाता है, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।